Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture, the punctuation of 6th short story. But before that I have taken a punctuation rule which is the quotation marks. अब तक हमने जितनी बातें मेरा बेटा कोटेशन मार्क्स को लेकर की हैं, थोड़ी सी आज वो आपके सामने मैंने डिटेल में लेकर जानी है, आपको इसका आइडिया क्लियर करवाना है, क्योंकि थ्रू आउट आपकी जो फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट है ना, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, चाहे वो मेरा बेटा पोएम्स हैं, चाहे वो प्लेज हैं, जगह जगह इनका इस्तेमाल है और इन्हीं के अंदर से पंक्चुएशन आ जाती है. जो एक्सरसाइजेज आप शॉर्ट स्टोरीज़ की पंक्चुएशन वाइज करेंगे, ठीक है, वो तो हर हाल में प्रैक्टिस में आनी ही हैं, लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है पिछले 3 से 4 सालों में एक भी उसमें से कोई एक्सरसाइज नहीं आई हुई जो हम फ़िलहाल कर रहे हैं उस शॉर्ट स्टोरी की एक्सरसाइज को लेकर. बल्कि एग्जामिनर गया है कहाँ पे? टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट के अंदर से उसने 1 लाइन उठा ली, 1.5 लाइन्स उठा ली, 2.5 लाइन्स उठा ली और उनको दे दिया बच्चों को पंक्चुएट करने के लिए. टची सेगमेंट है, दैट इज़ वाई मैं इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूँ, आपका रूल्स के साथ चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ. रूल पढ़े बगैर आप उसको कभी नहीं कर पाएंगे, सिवाय रट्टा रह जाएगा पीछे. रट्टे का फ़ायदा कोई नहीं है, क्रैमिंग का फ़ायदा कोई नहीं है. ये आपकी लैंग्वेज को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी है. आज आपके सामने वो फिर मैं दूसरे लेक्चर में रूल्स लाया हूँ, कोटेशन मार्क्स के जो रूल हैं. कोटेशन मार्क्स आर पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर यूज्ड इन राइटिंग. हमारी राइटिंग में इनका इस्तेमाल होता है. क्या करने के लिए जी? टू शो वेयर स्पीच, वो जो बात है, वो जो अटरेंस है, वो जो टेक्स्ट पैटर्न है, और अ कोटेशन बिगिंस एंड एंड्स, या कहाँ पे कोई कोटेशन बिगिंस होती है, शुरू होती है, या फिर एंडिंग में जाती है. टू शो वेयर स्पीच और कोटेशन बिगिंस एंड एंड्स, ये 2 तरीकों से लिखे जाते हैं. इसके 2 वेज हैं मेरा बेटा. देयर आर 2 वेज टू राइट दैम. अगर आप डबल लिखते हैं दोहरे तौर पर इन अमेरिकन स्टाइल, तो ये कंसीडर होगा आपका कौन सा? अमेरिकन स्टाइल. अगर आप सिंपल सिंगल लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं कोटेशन मार्क्स को, ये ग्रेट ब्रिटेन स्टाइल है. ऑल्दो बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं जी, दोनों तरीकों में कोई गलती नहीं है. आप डबल भी लिख सकते हैं, आप सिंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन ज़्यादातर जो आपकी पंक्चुएशंस यूज़ हुई हैं, जो स्टोरीज़ यूज़ हुई हैं, उसमें भी ये देखना है कौन सा ऑथर अमेरिकन है. अगर अमेरिकन ऑथर है वो डबलिंग कर रहा है, और अगर ब्रिटिश ऑथर है, बरतानिया का राइटर है, ठीक है, वो सिंगल में चला जाएगा. आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए. यही वजह है वो आपको कहीं पे डबल नज़र आएंगे, कहीं पे वो आपको सिंगल नज़र आएंगे. आइए जी ज़रा पहले इनके रूल्स की तरफ चलते हैं. इनके रूल्स क्या हैं? थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने की कौन सी बातें होती हैं. जब भी हम कभी कोई डायरेक्ट स्पीच शुरू करते हैं, डायरेक्ट स्पीच ये वाली, अली सेड आई एम इल. नाउ अली इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. कोटेशन मार्क्स आए, पहला लेक्चर क्या हो गया है? कैपिटलाइज हो गया है. तमाम लेक्चर्स में ये बात आपसे कर रहा हूँ मेरा बेटा, आई एम इल. इसी तरह अली सेड, दोबारा ये सेंटेंस आपके सामने गौर से लिखा है, आई एम इल. इसमें मैंने ये सिंगल कर दी है. डबल भी ठीक है और सिंगल भी ठीक है. दूसरा इसका रूल है टू शो द रेफरेंस ऑफ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, गुफ्तगू, सॉरी, to show the reference of conversation which is not the part of that conversation. यानी वो आप किसी कन्वर्सेशन को, गुफ्तगू को बयान करना चाहते हैं, अगरचे वो उस अहम बात जो हो रही उसका हिस्सा नहीं भी है, जिसको उर्दू में मैंने लिख भी दिया कि तकिया कलाम जिसको हम कहते हैं. ये गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा, तकिया कलाम. He often utters, अक्सर औकात वो कहता है क्या जी? लेट इट गो, जाने दो इस बात को. अब ये उसका
جو ہے پارٹ ہے اس کنورسیشن کا، تکیہ کلام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے میرا بیٹا، اس کے اوپر فوکس کیجیے گا ذرا، تھرڈ آپشن پہ، ٹو شو دا ریفرنس آف اینی ایسے۔ آپ کی ریٹن میں، ریٹن ٹیکسٹ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، کسی ایسے کا حوالہ، مضمون کا حوالہ دینے کے لیے، کسی پوئم کا حوالہ دینے کے لیے، کسی بھی ٹائٹل کا حوالہ دینے کے لیے، یعنی جس کو ہم عنوان کے نام پر جانتے ہیں میرا بیٹا، عنوان۔ I repeat it, to show the reference of any essay, poem or title۔ انشاءاللہ جب ہمارا پوئم کا سیگمنٹ شروع ہوگا میں ایک ایک پوری پوئم پڑھاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ اس کا اوور آل ایک کمپلیٹ آئیڈیا لے لیں۔ ابھی تک 6 شارٹ سٹوریز تک ہم پہنچے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر دا شارٹ سٹوری ہز فرسٹ فلائٹ۔ اب میں نے پہلے شارٹ سٹوری کا ذکر کیا، ٹھیک ہے جی، ہز فرسٹ فلائٹ، اب یہ اس کا ٹائٹل ہے اس سٹوری کا، وہ میں نے کوٹیشن مارکس کے اندر لکھ دیا ہے۔ از اباؤٹ دا لائف آف سی گرلز، یہ سی گرلز کی زندگیوں کے بارے میں ہے، یعنی میں نے ٹائٹل کا بتا دیا، اب وہ مجھے بتانے کے لیے کوٹیشن مارکس کا یہاں پر جو ہے وہ استعمال کرنا پڑا میرا بیٹا۔ گاٹ اٹ؟ نیکسٹ بات کی طرف چلتے ہیں۔ ٹو شو دا ریفرنس آف اینی پروورب، آپ کی جو 6 آج میری شارٹ سٹوری ہے وہ اس چیز پہ مبنی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ٹو شو دا ریفرنس آف اینی پروورب ان اے کنورسیشن، کسی بھی کنورسیشن میں، کسی بھی گفتگو میں، کسی آپ پروورب کا، مثال، ضرب المثل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم کوٹیشن مارکس کا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی ڈز ناٹ بلیو ان آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ اب یہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی ایک پروورب ہو گئی ہے آپ کی، یعنی اس کا یہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کیا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ آنیسٹی کوئی بیسٹ پالیسی بھی ہوتی ہے۔ if question sign Q سے مراد میں نے question sign لکھا ہے، if question اور question sign is in quotation marks then the sign یعنی question sign will also be in the same marks۔ he said، اس نے اسے کہا will you help me، اب وہ والی بات اس کے quotation marks کے اندر ہی رہے گی کیونکہ اس کا question sign اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ But if it is outside of the quotation marks، اگر یہ quotation marks کے outside ہے then the question sign will also be out of question marks۔ کلیئر ہو رہا ہے آئیڈیا میرا بیٹا؟ غور کیجئے گا۔ Have you heard the saying، کہاں تم نے سنا ہے اس کو، A thing of beauty is a joy forever۔ اب یہ ریفرنس ہے کسی، یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ ایک سینٹنس ہے میرا بیٹا جان کیٹس کا، اس کا ہم نے ذکر کر دیا، دیکھیں A thing of beauty is a joy forever۔ اوکے، کوٹیشن مارکس کے اندر آ گئی یہ بات۔ اہم ترین بات اس کے بعد آ گئی ایکچوئل ورڈز، جو شروع سے میں آپ کے ساتھ لگا ہوا میرا بیٹا، کلیئر کر رہا ہوں آپ کا آئیڈیا۔ یہ ساری باتیں بالکل بھی فضول مت جانیے گا میرا بیٹا، آپ کے ایم ڈی کیٹ کے سینٹینسز ایون دو ان میں سے ان چیزوں کو پوچھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب اپنے ایسیز لکھتے ہیں، آپ لانگ ٹیکسٹ لکھتے ہیں، آپ اپنے تھیسز لکھیں گے، آپ اپنی ریسرچ لکھیں گے کسی چیز کے اوپر، ان چیزوں کی اگر غلطیاں ہوئیں ریجیکٹ ہو جائیں گی آپ کی تمام چیزیں، آپ کا تھیسز ریجیکٹ ہو سکتا ہے میرا بیٹا، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اب ایف ایس سی میں آج اب مطلب ایف ایس سی میں اپنے نانا سیکھی، پھر اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے جس کو آپ دوبارہ وہاں پہ سیکھ پائیں گے ان کا میرا بیٹا۔ ایکچوئل ورڈز نیریٹر یا اسپیکر اگر اس کے ہوں گے تو وہ آپ کے آبویسلی ایکچوئل ورڈز ہوتے ہیں۔ یہ تھے اس کے میرا بیٹا رول کوٹیشن مارکس کے، یعنی انورٹڈ کاماز یا کوٹیشن مارکس آپ ان کو کہتے ہیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں میرا بیٹا، ڈبل ہوتے ہیں امریکنز میں اور گریٹ برٹن میں، یعنی برٹش انگلش میں یہ سنگل ہوتے ہیں میرا بیٹا۔ جو برٹش رائٹرز ہیں وہ سنگل یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو امریکن رائٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو ڈبل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن، کہیں پہ آپ کو سنگل اور کہیں پہ آپ ڈبل ملے گا۔ 6 شارٹ سٹوری دا ریوارڈ، اس کی پنکچویشن پہ آئیے گا جی۔ انپنکچویٹڈ لائنز لکھی ہیں۔ لائف از لائک اے ریس جارکنز وینٹ آن، زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے، جارکنز نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ on which they tire، جس میں وہ تھک جاتے ہیں، after a while and sit down، اور بیٹھ جاتے ہیں، اور get interested
इन समथिंग एल्स, या फिर किसी और चीज़ में वो क्या हो जाते हैं, वो उसमें बिजी हो जाते हैं. इन विच द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, वो आदमी जो जारी रखता है अपनी दौड़ को जीत जाता है. आपको लग नहीं रहा जैसे कोई बंदा किसी की मिसाल दे रहा है? जो बात मैंने पहले की आपसे, प्रोवर्ब बयान हो रही है, एक ज़रबुल मिसल के तौर पर बात हो रही है. जब देखें ज़रा दोबारा, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की मानंद है. ये प्रोवर्ब है. हम आम तौर पर कहते रहते हैं भाई ज़िंदगी एक दौड़ की मानंद है, ज़िंदगी एक दौड़ की मानंद है. प्रोवर्ब आ गई आपकी, ठीक है. कोटेशन मार्क्स आ गए, पहला लेटर कैपिटल हो गया. लाइफ इज लाइक अ रेस, लाइफ इज लाइक अ रेस. यहाँ पे अभी रुके नहीं है. मैंने आपको बताया जब कोटेशन मार्क्स के नीचे आपने कॉमा अगर लगाया होगा, आपकी सेंटेंस की कंप्लीशन नहीं हुई है, आपका सेंटेंस अभी गोइंग ऑन है, चल रहा है. ये अहम बात है. अगर मैं फुल स्टॉप लगा देता बात खत्म हो जाती, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा, कॉमा लगा हुआ है, सेंटेंस चल रहा है. जॉर्कन्स अनपंक्चुएटेड लाइंस में गौर कीजिए. जॉर्कन्स जे का, उसका जो जे है वो स्मॉल है, जबकि मुझे पता है जैसे ही कोई नेम आएगा, कोई कैपिटल नेम आ जाएगा या कोई प्रॉपर नाउन आ जाएगा, प्रॉपर चीज़ आ जाएगी, उसका ऑब्वियसली मुझे जो पहला लेटर है वो कैपिटलाइज करना है. सिंपल सी बातें हैं बेटा. जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स अपनी बात पे जारी रहा. फिर जरा गौर करें अगली लाइंस जो दी गई हैं. इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन, जिसमें वो बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाद और जो है थक जाते हैं. कौन? वो लोग जो जिंदगी की दौड़ में शामिल होते हैं. प्रोवर्ब चल रही है सारी अभी भी, ठीक है. इसलिए मैंने अपने हर रूल को पहले आपके सामने डिफाइन किया है, आपको क्लियर किया है, ये इसका रूल है. फिर आगे उसकी मेरा बेटा मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं आपके सामने, अप्लाई हो रहा है रूल आपका. इन विच दे टायर, कौन थक जाते हैं? वो लोग जो उस दौड़ में हिस्सा ले रहे होते हैं. इन विच दे टायर, वो थक जाते हैं. आफ्टर अ वाइल, थोड़े लम्हे बाद, एंड सिट डाउन, बैठ जाते हैं. और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, या किसी और चीज में मशगूल हो जाते हैं बजाय उसकी जिसमें वो पहले शामिल होते हैं. ये भी प्रोवर्ब चल रही है. इंस्टेड द मैन, वो आदमी, who keeps on wins the race. सारी की सारी ज़रा आप ये गौर कर लें, जो पंक्चुएशन में लाइंस हमें दी गई हैं वो सारी प्रोवर्ब के तौर पर मिली है हमें. एक ज़रबुल मिसल के तौर पर एक कैरेक्टर है, वो हमें मिसाल दे के समझा रहा है. क्या मिसाल दे रहा है? लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की मानंद है. जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने बात को, गुफ्तगू को जारी रखा. इन विच दे टायर, जिसमें वो लोग थक जाते हैं. आफ्टर अ वाइल, थोड़े लम्हे बाद. एंड सिट डाउन, बैठ जाते हैं. और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, बजाय उस चीज़ के जिसमें पहले मशगूल होते हैं, किसी और चीज़ में मशगूल हो जाते हैं उसको छोड़ के. द मैन, वो आदमी, जब भी किसी भी नाउन के साथ, मैन या वुमन के साथ आप आर्टिकल दा लगा देते हैं तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, ठीक है. द मैन, वो इंसान, वो खास इंसान, वो पर्टिकुलर बंदा. द मैन हु कीप्स ऑन, जारी रखता है, जो हर वक्त जारी रखता है, जो अपने उस रेस को. ऑन विंस द रेस, क्या करता है वही रेस को जीत पाता है. यहाँ पे प्रोवर्ब की एंडिंग हुई, जाके यहाँ अपने कोटेशन मार्क से क्लोज किया, फुल स्टॉप लगाया. फुल स्टॉप लगा है, आपके सेंटेंस की क्या हो गई है? कंप्लीशन हो गई है. ये मेरा बेटा आज हमने कोटेशन मार्क्स के रूल्स को पढ़ा, देन उसके ऊपर अप्लाई किया. फिर उसके बाद हमने देखा कि अच्छा ये तो पूरी की पूरी लाइंस जो हैं ये एज ए प्रोवर्ब के तौर पर यूज़ हुई हैं, ठीक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँगा. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी. एक मॉक एक्सरसाइज घर में ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.